नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। तो कैसे हो साथियों आप सभी? आशा करता हूं कि सभी दोस्त अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी ज़बरदस्त और शानदार चल रही होगी। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के कुछ सवाल है जो कवर करेंगे, 40 से 50 सवाल। तो आप सभी साथी जुड़ जाएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। पहला सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर। जिस विद्यार्थी को उत्तर आ रहा है वो नीचे कमेंट कर दें एक बार। रेड क्लिप रेखा का राजस्थान में विस्तार है। सर, रेड क्लिप के द्वारा रेखा खींची गई इसलिए इसका नाम रेड क्लिप रेखा रखा गया। हिंदुमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर, कोणा गांव से सागड़, हिंदुमल कोट गंगानगर से सागड़ जालोर, कोणा गांव गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक। रेड क्लिप रेखा का राजस्थान के पश्चिम में जो विस्तार है साथियों, बात करें हम तो हिंदुमल कोट श्री गंगानगर जो सबसे उत्तरी जो आपका जिला हो जाएगा गंगानगर, है ना, जो उत्तरी बिंदु है हिंदुमल कोट, यहाँ से लेकर बाकासर जो तहसील है बाड़मेर में, यहाँ नीचे आप देखोगे बाकासर, है ना। तो बाकासर बाड़मेर तक इसका क्या है साथियों, विस्तार है रेड क्लिप रेखा का। इसकी लंबाई कितनी है रेड क्लिप रेखा की? 1070 किलोमीटर, यानी कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो राजस्थान की, वो 1070 किलोमीटर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, अगला सेकंड सवाल आपके सामने आ चुका है। छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है? कोटा बारा, जालोर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। छप्पन का मैदान किन जिलों में स्थित है? जल्दी से बताओ देखें साथियों। छप्पन का मैदान पूछा गया है। राजस्थान के जो दक्षिण जिले हैं सबसे नीचे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है, ठीक है, जहां से कर्क रेखा गुजरती है ना। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है। अगला सवाल है कि राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है? मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी पगड़, सापा, पगड़ी या पेटा। साथियों, मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी पगड़ कहलाती है। क्या पहनते रहे? पगड़ पहनते हैं जीवड़ा। चालो सा। अगला सवाल कि टेराकोटा से मन्नत मूर्तियां या देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने और उसे कड़ा बनाने के लिए उसमें निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? टेराकोटा में जहां मूर्तियां बनाई जाती है साथियों, मोलेला कला में, मिट्टी को मजबूत करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो उसमें चावल की भूसी और गधे का गोबर मिलाया जाता है। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अंबिका माता का मंदिर कहां पर स्थित है? अगला सवाल आपके सामने है। चारचोमा कोटा, बांडोली चित्तौड़गढ़, नागदा उदयपुर या जगत उदयपुर। अंबिका माता का मंदिर कहां पर है? जगत गांव उदयपुर में है। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्विचक्री नृत्य क्या है? द्विचक्री नृत्य क्या है भाई, बताओ देखे। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर एक नृत्य किया जाता है। फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो द्विचक्री नृत्य का मतलब है चक्कर बनाकर, है ना, गोल घेरा बनाकर भील महिला और पुरुष आपस में करते हैं। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ए उत्तर क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है? पोखरण, कोडमदेसर, अविकानगर या मंडोर। भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है राजस्थान में? जिस भी साथी को उत्तर आ रहा है एक बार कमेंट करे भाई। भेड़ प्रजनन केंद्र है साथियों अविकानगर। अविकानगर कहां पर है? टोंक जिले में है। कहां पर है साथियों? टोंक जिले में। तो सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल। प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणवा नागौर किस नदी के किनारे स्थित है?
पृथ्वी प्रसिद्ध जो जैन तीर्थ है लूणवा, ये नागौर में किस नदी के किनारे है? रूपारेल, मेंथा, साबी या कांकने? तो ध्यान रख लेना साथियों, लूणवा ये मेंथा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? मेंथा नदी। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी है? 2011 के अनुसार कितनी महिलाएं हैं राजस्थान में जो पढ़ी लिखी है साथियों? तो राजस्थान में है 52% ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पुरुष कितने? पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? ये चैमरा गड़बड़ कर रहा है क्या रे? ओ कौन सुधरे रे, सुधर जा तू। अगला सवाल क्या है कि निम्न में से कहां के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां धारण की गई? जोधपुर, डूंगरपुर, कोटा या बीकानेर? है खुद के आगे रावल फलान जी, महारावल ढेंकड़ा जी। रावल और महारावल लगाते थे अपने नाम के आगे। डूंगरपुर के शासक कहां के लगाते थे? डूंगरपुर के। देखो, और राणा, राणा और महाराणा, अरे राणा है हम, अरे हम महाराणा है। राणा और महाराणा लगाते थे कहाँ के शासक? मेवाड़ रियासत के शासक, ठीक है ना, मेवाड़ सियासत के। और राव लगता था इनके, जो अपने मारवाड़ के थे, मारवाड़ के शासक राव लगाते थे, राव जोधा है ना, राव मालदेव। जयपुर के महाराजा, महाराजा सवाई जय सिंह मान सिंह। ढूंढाड़ अंचल का वह ऐतिहासिक कस्बा जहां पर गोली राव तालाब सील की डूंगरी स्थित है? वह ऐतिहासिक कस्बा जहां पर गोलीराव तालाब और सील की डूंगरी स्थित है, तो ये कहां पर है साथियों? चोमू, जोबनेर, चाकसू या जमुआ रामगढ़? तो ये आपका चाकसू में है। कहां पर है? चाकसू। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? दशरथ शर्मा, रायचंद, जेम्स टोड, रामकरण, आसोपा? शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी दशरथ शर्मा ने। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वह जागीर जो धर्मार्थ या शिक्षण कार्य हेतु कर्म भूमि के रूप में दी जाती थी? जो जागीर धर्म के लिए या शिक्षण कार्य के लिए बिल्कुल फ्री में भूमि के रूप में दी जाती थी, उसे क्या बोलते थे? सामंत जागीर, हुकूमत जागीर, भौम जागीर या शासन जागीर? पहले साथियों देखो, कहीं धार्मिक यज्ञ वगैरह होते थे, साधु महात्मा रहते थे, या कहीं गुरुकुल हुआ करते थे, पढ़ाई होती थी, है ना, तो उनके लिए इन राजाओं के द्वारा जमीन दान में दी जाती थी, उसे बोलते थे शासन जागीर। क्या बोलते थे? शासन जागीर। जो दान में दी जाती थी जागीर, धर्म की कार्यों के लिए और शिक्षण कार्यों के लिए। आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? जब अपना देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय राजस्थान है वो संविधान के अनुसार किस श्रेणी का राज्य था? ए श्रेणी, बी तृतीय, प्रथम और तृतीय। देखो अलग अलग यहाँ पर श्रेणियां दी गई है, ठीक है ना, अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। तो राजस्थान द्वितीय श्रेणी का राज्य था, बी श्रेणी का राज्य था। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? विद्रोहियों का सहयोग किया, अंग्रेजों का सहयोग किया, उदासीनता या इनमें से कोई नहीं? देखो सब 1857 का जो महासंग्राम हुआ था, क्रांति हुई थी, ये असफल रही। इसका कारण क्या था? ये सारे जो महाराजा है, मेवाड़ के महाराजा, इनका एक सबसे बड़ा रीजन यही था, क्योंकि इन्होंने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया था। जो क्रांतिकारी थे उनका इन्होंने साथ नहीं दिया। इन महाराजाओं ने, मेवाड़ के महाराणाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। किसका साथ दिया था साथियों? अंग्रेजों का। और ये भी एक मुख्य रीजन रहा था कि अपनी 1857 की क्रांति वो सफल नहीं रही, असफल हुई। प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था?
दिल्ली, आगरा, कानपुर या बरेली। प्रकाश जो समाचार पत्र है ये कहां से प्रकाशित होता था, जल्दी से बताओ देखें। कानपुर से होता था। कहां से होता था? कानपुर। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक नेनूराम शर्मा, अबिन हरि, विजय सिंह पत्तिक, ऋषिदत्त मेहता। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक थे नेनूराम शर्मा। ये आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। माधव सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से था? माधव सिंह और गोविंद सिंह का। बिजोलिया, मेवाड़, बेंगू किसान आंदोलन या अलवर किसान आंदोलन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करो देखें। तो इनका संबंध था अलवर किसान आंदोलन से। किससे था भाई? अलवर किसान आंदोलन से था। 18वीं शताब्दी के कुवल्यमाला नामक ग्रंथ में भारत की 18वीं देसी भाषाओं में किस मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई? मारवाड़ी, मरुवाणी, बागड़ी या डिंगल। 18वीं शताब्दी का एक ग्रंथ जिसका नाम है क्या नाम है? कुवल्यमाला। इसमें 18 देसी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई? तो ये मरुवाणी के नाम से। किस नाम से? मरुवाणी। राजस्थान के संस्कृत में मुगदना क्या है? ये संस्कृत नाम ही गलत लिख रखा है इसने, है ना। राजस्थान की जो संस्कृति है साथियों, राजस्थान की संस्कृति, इस राजस्थान की संस्कृति में मुगदना क्या होता है? मुगदना क्या है बताओ देखें। माता जी को मेहंदी चढ़कर मेहमानों में बांटना, वधु को मूंग और घी खिलाना, लाख की चूड़ियां जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है, भोजन पकाने के लिए लड़कियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। मुगदना क्या होता है देखें, बताओ देखें। भोजन पकाने के लिए लड़कियां नहीं, लकड़ियां, है ना। देखो, ये यहाँ पर लड़कियां नहीं है रे, ये टाइपिस्ट ने गलत टाइप किया है ना, लकड़ियां। भोजन पकाने के लिए जो लकड़ियां होती है साथियों, जो विनायक स्थापना के बाद में जो लाई जाती है, ये शादी के समय एक रस्म की जाती है ना, जिसे मुगदना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुगदना बोलते हैं राजस्थान में। हाँ, शादी के समय भोजन पकाने के लिए बाहर से लकड़ियां लाई जाती है विनायक स्थापना के बाद, सुकून के तौर पर, जिसे मुगदना बोला जाता है। तो ये एक प्रकार की राजस्थान में परंपरा है। अगला सवाल क्या है कि तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के निम्न में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। तिलवाड़ा बाड़मेर, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, शीतला माता या मावा जी। तो ये आपका हो जाएगा साथियों मल्लीनाथ जी। यहाँ पर मल्लीनाथ जी का मंदिर है और यहाँ पर मल्लीनाथ जी पशु मेला भी लगता है, जो सबसे प्राचीन पशु मेला है, मल्लीनाथ पशु मेला। और ये लूणी नदी के किनारे भरता है मेला, है ना। इनका मंदिर कहाँ पर है? लूणी नदी के किनारे, तिलवाड़ा बाड़मेर में है। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भर्तरी, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चंग, सारंगी, नगाड़ा या अलगोजा। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, राजा भर्तरी, निहाल दे आदि के जो ख्याल गाए जाते हैं, कौन से वाद्य यंत्र के द्वारा? तो ये सारंगी वाद्य यंत्र के द्वारा गाए जाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं भाई? सारंगी बजाते हैं। कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामनी ख्याल से संबंधित, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है, तो ये बिल्कुल राइट है। इसमें पुरुष पात्र की स्त्री चरित्र का अभिनय करती है। पुरुष पात्र व्यक्ति महिला बन के अभिनय करता है। इसके कलाकार चेताराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख है। ये गलत हो जाएगा।
इसमें नर्तक ही गाने को गाते हैं। तो सी आंसर यहाँ पर कथन है जो यहाँ पर गलत दे रखा है कुचामनी ख्याल के बारे में। इसके प्रवर्तक कौन है? लच्छा राम है, लच्छी राम है। गुलाम अली बलदेव सालिग्राम रामगोपाल चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? चित्र शैली आपने पढ़ रखी होगी। गुलाम अली बलदेव, है ना, शालिग्राम रामगोपाल, इनका संबंध है साथियों नाथ द्वारा, अलवर, बूंदी या बीकानेर। तो इनका संबंध है अलवर शैली से। किस शैली से है? अलवर चित्र शैली से है। अगला सवाल है कि बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर या टोंक जिला? बाणगंगा, बाणगंगा देखो नदी जहां से निकलती है, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, अर्जुन ने बाण चलाकर इस नदी को निकाला था जमीन से। तो ये जयपुर जिले में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है साथियों? जयपुर जिले में। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? कोटा लिख लो, ये कोटा गलत है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों में होता है। तो जो साथी सी आंसर बता रहे हैं उन सबका क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा। सॉरी, डी, डी राइट हो जाएगा। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत किसान ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्रति माह तथा प्रतिवर्ष अधिकतम देय राशि है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 1000 और 1200 रुपए। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा भाई? राइट हो जाएगा। राजस्थान में प्रमुख ग्रेनाइट उत्पादक जिला समूह है। ग्रेनाइट कहां पर उत्पादन होता है भाई? ग्रेनाइट का जालोर, बाड़मेर, सिरोही, राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों में होता है। सी उत्तर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, जहां पर ग्रेनाइट का उत्पादन होता है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई किस वर्ष प्रारंभ हुई? 2008, 2002, 2004 या 2006? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई? 2000 में। कब हुई थी? 2000 में। 2000 में हुई थी। नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित किस जिले को सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है? नर्मदा नहर परियोजना से, नर्मदा जो योजना है, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर या पाली? तो साथियों नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जो जिला है, जिसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ है, वो जिला है आपका बाड़मेर जिला। कौन सा जिला है भाई? बाड़मेर जिला लाभान्वित जिला है। फुलवारी की नाल कहाँ है? उदयपुर, राजसमंद, कोटा या बूंदी? फुलवारी की नाल कहाँ स्थित है? उदयपुर में है। फुलवारी की नाल कहाँ पर है? उदयपुर में। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई है? वन स्थिति रिपोर्ट 2019 से 2021 के अंदर सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? अजमेर, जालोर, करौली या सिरोही में? तो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो हुई है अजमेर में। कहाँ पर हुई भाई? वनु में। अजमेर में सर्वाधिक वृद्धि है वो दर्ज की गई है। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है? जलोढ़ मिट्टी मिट्टी कहाँ मिलती है? भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में। भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में मिलती है।
निम्न में से किस उत्खनन स्थल से चांदी के मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या बेराट? किस उत्खनन स्थल से चांदी के मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुए हैं? तो ये कहां से हुए साथियों? बेराट से, है ना, बेराट जयपुर से प्राप्त हुए हैं। बेराट सभ्यता कहाँ की है? जयपुर में, गणेश्वर सीकर, आहड़ उदयपुर, कालीबंगा हनुमानगढ़। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? सवाई जयसिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। तो ये आपके थे मिर्जा राजा जयसिंह। तो आज की क्लास में इतना ही साथियों, नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं।